नहीं सर, आप खुद ही देखें किसको क्या दिखाना, आप अकेले में बैठ के ये देख। पूरी क्लास देगी ताकि सर ऐसे तो ना कि। यार जो भी कुछ होना है सबके सामने करना है यार। जी सर, ऐसे कोई मसला नहीं, डरने वाली क्या बात है सर। ये वर्ड फाइल नजर आ रही है आपको? सर ये पता नहीं स्क्रीन स्टक हो गई मेरी तो, जिसको देखना वो इसकी यस सर स्क्रीन नजर आ रही है। स्टक हो गई ओए, है। ओए, ओए। नहीं सच में सर, नजर ही नहीं आ रहे। ये ये यहाँ पे इफ नहीं लगना था। सर नीचे ही नहीं, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। हाँ अब आया, अब आया। सर आपने इफ की गलती से इतने मार्क्स काट लिए सर, दो तीन, एक दो मार्क्स काटने, इतने ज्यादा ना काटे। यहाँ पे वाइल ही लगना था। क्या आंसर लगना था? वाइल वाइल। ओए ओए ओए। चले सर, थैंक यू, मैं अगली बार ध्यान अच्छा, रखूंगा। और दूसरा इंक्रीज वाला, इंक्रीमेंट वाला किधर है? ए इंक्रीज बाय 5, वो भी आपने नहीं सर किया हुआ है। यार ये मैंने आपसे पूछना भी था सर, ये नहीं समझ आ रही थी इसके अंदर ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, मैंने ये आपसे बाद में पूछना भी था। इंक्रीज वही जो हम करते थे, सम कर रहे थे, 1+1 कर रहे थे, आई प्लस प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 5 है, आई इज इक्वल टू I+5 या ए इज इक्वल टू A+5। चले सर, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने सही नंबर दिए। अब एक और नंबर कटता है आपका। नहीं सर, नहीं ऐसे ना करें यहाँ सर। पे आ गया 4। ज्यादती ना करें सर प्लीज, ऐसे ये तो ज्यादती सर, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती पे अपना मैं सर देखना जी चाहता, गलतियों से इंसान सीखता, मुझे गलतियों से पता लगा अपनी। जी 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 जी, और कौन करना चाह रहा है रिव्यू? सर जी मैंने सिर्फ वाइल नहीं लगाई पर मैंने इंक्रीमेंट की है। मेरे नंबर थोड़े फिर ज्यादा आने चाहिए। बस आपके भी इतने ही है कटे हुए हैं, जिन्होंने वायल नहीं लगाया ना, ये वायल के नंबर कटे हुए हैं सबके 5। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर जी हाँ 5 तो बहुत सर है। ये मेरे हमने क्वेश्चन टू कोटा में रख कटे हुए हैं। 2 3 का कोटा रख लेते। जी। हम पे थोड़ा टाइम है। सर जी हम ऑब्जेक्टिव में इतने लगे हुए हैं, थोड़ा प्यार कर दें। आपके बच्चे हैं। जी जी जी, मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर सर, मैंने ये आपको बात, डी ये पे बच्चे ने सेलेक्ट बिल्कुल करके ठीक कही है, फॉलो आपको किया पता है। मुझे वर्ड फाइल में। फिर सर जी हाँ। सर ये मेरा कोई क्वेश्चन बात टू नहीं चेक सर, कीजिए। सर आप नहीं करना तो किसने करना सर हमारे मेरा भी साथ। चेक करते हैं। अच्छा, एक एक करके हम एहसन आपका वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, आपका वो कुछ नहीं है। कासिम अकरम आप चुप हो जाएं, आपका हो गया है, 15 हो गए ओके सर। आपके, ठीक है। तब नेक्स्ट ओके सर। अब्दुल हनान। कितने कितने सर? सर कितने किया आपने? सर 14 कर दिया आपने मेरे। 15 15 15। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी अब्दुल हनान। सर फर्स्ट क्वेश्चन में 0 लगाए मैं, सर कोई रहम कर दे। वाह, आप कुछ अभी चेक करा देते हैं पूरी दुनिया के सामने। नहीं रहने सर, बस। अच्छा, एक दो आपने सबसे लेट जमा कराया था, -18 आपके पास ये लिखे हुए हैं, ठीक सर है। सबमिशन में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बेटा मैंने फिर मुझे जल्दी निकल दे जल्दी बेटा, करवा ये दी, निकल चेक दे। की। 18 मिनट लेट जमा कराया था, 18 मिनट। हैं? सर हाँ मेरे जी। -20 लिखे हाँ हुए हैं, लिख। 0563। हाँ जी, आपके -20 लिखे हुए हैं। सर मैंने आपको उसमें पोर्टल में वो करवाया था सबमिट, इससे पहले ये टीम में तो बाद में करवाया था ये सर किसी मैंने आपको। जमा कराया, ये भी आपने ही जमा करवाया है। यस सर। हाँ जी। तो सर कौन से नंबर सर जी लगे हैं फर्स्ट मेरे, क्वेश्चन में कुछ ये दे दें, आपने बिल्कुल टीम ही वाले 0 या दिया पोर्टल हुआ है। वाले लगे हैं सर? अच्छा, कदरदान ये कौन है? 0562 यस सर। अब्दुल हनान। यस सर। ये क्या चीज है? दूसरा पहला सर, पहला क्वेश्चन सर, इसको छोड़ दे। ये एक ही फाइल है? नहीं सर, ऊपर ऊपर भी एपिक थी एक, कोड की। ऊपर भी एक है? किधर है? 2 पिक्स थी इसी में, वर्ड फाइल में। वर्ड फाइल में से ये देख ले, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर और नहीं लेके जा रहा। ये यहाँ पे लिखा है पेज 1 of 1। सर मैं तो, मेरी तो 2 शो हो रही हैं। बालू दरमियान में कहीं जिन आ जाता है ना, तो इसी वजह से वो निकाल लेता है। तो मेरे पास पड़ी हुई है वर्ड फाइल, उसमें 2 लगी हुई हैं, ये क्या सीन है सर? बस क्या करूँ यार। 0566। सर इसने मुझे लगता है पिक के ऊपर पिक पेस्ट की भी है। हाँ अच्छा, मुझे भी लग रहा है ऐसा कुछ हो गया है।
0563 आपको क्या मसला है? सर मैंने आपको पोर्टल पे सबमिशन कराई थी जी सर, वो ये मार्क्स वो तो नहीं कटे तो नहीं है -20? ये मैंने आपके पोर्टल से ही वो करवाए हैं, पोर्टल से ही चेक किया हुआ है। सर फिर मैंने उधर भेजी थी, ये मेरी सर इंटरनेट चला गया था तो सर नहीं हो पाई थी। ये चेक कर लो, ये पोर्टल वाले ही आपके पास, ये पोर्टल से ही मैंने चेक करवाई है, इसलिए तो आपके 12 नंबर हैं। सर इसलिए मैंने बाद में की थी, वो इंटरनेट चला गया था सर। हाँ तो सर ये मैंने आधा घंटा पहले ही करा दी थी। ये चेक करो, ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन सॉल्व है? सर किया तो था। ये सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन ठीक है? सर बस किया तो था। किए थे ना, तो किए के इतने ही किए होते हैं फिर। सर फिर मैंने आपको बाद में वो करवाए थे सर। बेटा बाद वाले काम नहीं होता बेटा। 5 मिनट सर, 5 मिनट आपको लेट। 5 मिनट नहीं बेटा, आपके चेक कर, आपके पास लिखा हुआ है -20, आपने 20 मिनट बाद करवाया है। सर इसको ओपन कर ले एक मरतबा प्लीज। एंजॉय कर बेटा, कुछ नहीं होता। सर ये 0575 करना है क्वेश्चन 2। 0575 जी क्या मसला है आपको? सर ये क्वेश्चन 2 में है। आपके नंबर तो अच्छे हैं, फिर क्या मसला है? सर मुझे था कि मेरा क्वेश्चन 2 भी सही होना है। अच्छा 0575 5 सही है ये क्वेश्चन? जी सर। सेकंड एट्रेशन में कोई आउटपुट नहीं है? इस एट्रेशन में कोई आउटपुट नहीं है, फिक्स में भी नहीं है कोई आउटपुट। ठीक ठीक। नेक्स्ट। जी 0566 देखना है सबमिट हुई सर, ये देखना 66 हाँ जी। बेटा आपने पता नहीं क्या चीज जमा कराई है ये मुझे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जी सर ये फाइल का शॉर्टकट आपको आ गया। फाइल के शॉर्टकट है? यस उस फाइल के शॉर्टकट को मैं क्या करूं? सर मेरे पास फाइल पड़ी है, दोबारा सेंड कर दूं? उस फाइल के शॉर्टकट के साथ मैं क्या करूं बेटा? सर जी वो गलती से उसका मैंने कॉपी पेस्ट किया था, वो शॉर्टकट बन गया डेस्कटॉप पे। सर जी कहते हैं तो फाइल दोबारा सेंड कर देता हूँ, ये फोल्डर मेरे पास पड़े हैं अभी भी। मुझे सेंड कर दे, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा करें, अपने एचओडी से कन्फर्म वो ईमेल कर दे, एचओडी की कर दे कि मेरी फाइल गलत सबमिट हुई है, तो मुझे क्या करना है, रीटेक करना है या नहीं करना? क्योंकि इस तरह के केसेस सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो अगर परमिशन देंगे तब आपके पास होंगे। पहले उनको मैसेज करना है? जी पहले उनको रिसीव करना है, पूछना है उनसे? मुझे सेंड कर दे, लेकिन पूछ ले एक दफा। तो किससे पूछें? एचओडी से। ठीक है सर।
और किसी को कोई इशू है? कोई क्वेश्चन हो किसी को मार्क्स से रिलेटेड, नंबरों से रिलेटेड? कम सर जी लगे? ऑब्जेक्टिव फिर बता ही दें क्या हुआ, अब इतने सारे गलत हैं, सारे ही गलत हैं तो ऑब्जेक्टिव वाओ, उसका फिर बता ही दें सही का आंसर जी। ठीक आंसर आप लोग के पास शो नहीं हो रहे हैं अभी? नहीं सर। नो सर, वो नहीं बंद सर। नहीं हो रहा। सर चलो ठीक ठीक आंसर ना, ठीक आंसर की मैं वीडियो बना के ना आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये ठीक आंसर है। सर वैसे भी अगर चेक कर ले शायद वो सही निकला है, मेरे हिसाब से तो सही थे सर, इतने भी गलत नहीं थे। जी 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 जी, वो बड़े गौर फिक्र से बने हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 25 में से तकरीबन 15-16 तो सही किए थे सर। ठीक है ठीक है। चलिए आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी बिल्कुल, कासिम अकरम पूछ सकते हैं आप बात। ये सर जी के मतलब ना, जो आपने ऑब्जेक्टिव के मार्क आप मैन्युअली पुट करते हैं उसमें पोर्टल पर, अपने मतलब खुद करते हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, बस यही पूछना था, शुक्रिया सर। क्यों? नहीं बस वैसे ही। गलती हुई है उसमें? नहीं नहीं, मैं गलती नहीं, गलती सर आपसे गलती हो सकती है। भाई पता नहीं होता है, इंसान है, इंसान से कुछ भी हो सकता नहीं नहीं सर, आप तो मैं आपकी गलती को भी सर इग्नोर कर दूंगा सर, आपसे गलती होगी तो। है। थैंक सर यू आपकी थैंक। थोड़ी। हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? गर्ल्स किधर हैं, उन्होंने छोड़ दिए यूसीपी? हमारा वो हसन निसार किधर है? यस है, सर। बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। हाँ जी। किसी ने कुछ भी नहीं पूछना, फिर मैं पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो जाऊं? सर वो मेरा एक लैदा भी इशू था, वो मैंने आपको मेल वो पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, वो अभी आंसर नहीं आया है उसका। आंसर आएगा मैं उसका कर लूंगा। ओके सर, सर हाँ कर जी, दीजिएगा वो वो। मुझे याद है, मुझे याद है। ओके सर, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड? नहीं है किसी का? सर मैं कहता जरा आज ना ऑब्जेक्टिव समझा दें हमें किस तरह करने थे वो वाले। क्या चीज है? सर ऑब्जेक्टिव समझा दें जरा कि किस तरह करने थे वो वाले, कि किस क्या क्या गलतियां हमारी, हम जरा नोटिस कर लेना फिर हम। है ना, वो कंप्लीट मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें सारी चीजें एक एक करके मैं, अगर ड्राई रन हुआ तो मैं ड्राई रन भी करूंगा, और सारे ड्राई रन भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सर ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, बस क्या लोग टेंशन ना ले, वो मैं कर लूंगा बेटा, ओके सर। इंशाल्लाह।
और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के? चले मैं इसको जरा विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ ताकि तो ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया? जी सर मैं ये विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा था, काफी जल्दी ओपन हो गया। बस देख लें। अच्छा क्या करना है? अच्छा हमें नेस्टेड लूप की तरफ जाना है। नेस्टेड लूप से क्या मुराद है और नेस्टेड लूप होते क्या हैं? नेस्टेड लूप हम कहाँ पे यूज करते हैं? कोई आइडिया है नेस्टेड लूप हम कहाँ पे यूज करते हैं? या इसको कैसे यूज करते हैं? क्या तरीकाकार है? सर लूप के अंदर दोबारा लूप लगाए तो वो नेस्टेड लूप बन जाता है शायद। हाँ जी, लूप के अंदर दोबारा लूप लगाएं तो नेस्टेड लूप है। जिस तरह इफ के अंदर एक इफ लगा लें एक और तो नेस्टेड इफ बन जाता है। तो सेम कंसेप्ट लूप के अंदर अगर आप हम लूप लगा लेते हैं एक और लूप तो नेस्टेड लूप हो जाता है। अब एक नेस्टेड लूप के अंदर आप मल्टीपल या मल्टी लेवल के आप लूप लगा सकते हैं। मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल मीन्स कि एक लूप के अंदर एक और लूप, फिर उसी लूप के अंदर एक और लूप, फिर उसी लूप के अंदर एक और लूप, इसी तरह इनर पे इनर लूप लगा सकते हैं आप अगर जरूरत पेश आई तो उस वक्त। वैसे नहीं, अगर प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है तब आप लगा सकते हैं, वैसे नहीं। इसी तरह मल्टीपल लूप भी आप लगा सकते हैं। एक लूप है तो उसके साथ एक और लूप लगा सकते हैं, फिर एक और लूप लगा सकते हैं और फिर एक और लूप भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीपल लूप। एक मल्टी लेवल होती है और एक मल्टीपल लूप्स होते हैं। अच्छा, मल्टीपल लूप से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं 1 से लेके 50 तक इवन नंबर को ऐड करूं, इवन नंबर को ऐड करूं 0 से लेके 50 तक इवन नंबर को ऐड करूं और उस एडिशन के बाद मैं ये चेक कर लूं कि जो सम आया हुआ है क्या है वो प्राइम है या नहीं है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसी तरह से अगर मैं इसका लूप निकालना चाहूँ तो ये मल्टीपल लूप से हैंडल हो सकते हैं, मल्टी लेवल लूप से नहीं, मतलब नेस्टेड लूप से नहीं। बस मैं ये कर सकता हूँ, मैं कह रहा था कि फॉर, यहाँ पे मैं लूप लगा देता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 50 एंड i प्लस प्लस, या i इज इक्वल टू i प्लस 2। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे और इसका सम निकाल लूं, फॉर एग्जाम्पल सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीजर। तो सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सम इज इक्वल टू सम प्लस i। ठीक है, अब अगर मैंने इस सम को चेक करना है, ये जो मेरे पास यहाँ पे सम प्रिंट हो रहा है, ये जो मेरे पास सम प्रिंट हो रहा है, इसको अगर मैंने चेक करना है कि आया ये प्राइम नंबर है या नहीं है, या आया ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या आया ये किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, या 1 से लेकर 10 तक किसी नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेक करूं तो मुझे इसके लिए एक और लूप लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको ये चेक कर लूं कि प्राइम नंबर है या नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे और चेक कर लेंगे i को 2 से स्टार्ट करके, अगर वो दोबारा से फॉर लूप तो दोबारा से मैं ऐसा कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूं कि while j लेस देन सम। ठीक है,
if sum mod j is equal to 0 then flag is equal to 1 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे j प्लस प्लस भी कर सकते, ठीक है। अभी चेक करो, ये एक लूप है जो लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक है, और एक दूसरा लूप मैंने लगाया हुआ है लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 15 तक। इसको मल्टीपल लूप कहते हैं कि मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा लूप लगे हुए हैं, लेकिन उसका लेवल सेम है। ये नेस्टेड लूप नहीं है, ठीक है, ये नेस्टेड लूप नहीं है। ये एक प्रोग्राम के अंदर आपके पास मल्टीपल लूप्स लगे हुए हैं। इसकी समझ आ गई? जी सर। अब अगर मैंने चेक करना है कि फॉर एग्जांपल ये जो फ्लैग इज इक्वल टू 1, देन हम क्या करें, सी आउट number is not else क्या लिख दें इसमें, the number is prime for example। अगर वो 1 हो जाता है तो जाहिर बात है वो प्राइम नहीं है, अगर वो 1 नहीं है तो इसका मतलब वो प्राइम है। इसलिए यहाँ पे मैंने इफ भी लगा लिया साथ। ये क्लियर है सबको? सिक्स 650 है उसका आंसर, और उदाहरी बात है 650 है तो वो किसी न किसी नंबर पे डिवाइड हो जाता है, तो कहते हैं नंबर इज नॉट अ प्राइम। इसको मैं 1 कर लेता हूँ और फिर रन कर लूँ, वो 625 है तो 625 भी जाहिर बात है वो किसी नंबर पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा, ये मल्टीपल लूप की समझ आ गई कि मल्टीपल लूप किस तरह लगते हैं। इसी तरह आप और भी इसी लेवल के अंदर आप लूप लगा सकते हैं। सर आपने ये जो नंबर है आपने टोटल पे अपलोड किया? जी बेटा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर मैं बोल रही हूँ कि आपने ये नंबर्स अपलोड किए हैं पोर्टल पर? हाँ जी। सर मेरे मतलब सब्जेक्टिव में 0 है। हाँ? सब्जेक्टिव में सर ऑब्जेक्टिव में 0 है। सब्जेक्टिव में 0 है लगे हैं। आपने नहीं दिया बेटा, फिर सर जमा ही नहीं कराया आपने। चेक करो, आपका कहीं भी रोल नंबर नहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। 717 715 है, 716 है, 744 है, 717 नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये मैं समेशन भी ये मैं आप लोग समेशन भी चेक करो, समेशन भी ये मिड टर्म समेशन, ये वकार नईम, असमा माजिद, नावल इलाही, नवाल इलाही, अलियान शाहिद, शिराज अली, अब्दुल हनान।
जी सर मेरे। आपका नहीं है ना बेटा, ये चेक कर लो। क्या मैं सर? सबमिशन नहीं की बेटा आपने? मैंने की थी ये सामने है बेटा। सर, पोर्टल पे सबमिशन करवानी थी। मैं आपको आपने सेंड कहाँ कर पे दूं की है? दोबारा से। मेरे पास pending है। आपने कहाँ पे की है? सर रिमेम्बर नहीं कि कहाँ थी, मुझे पता नहीं, मैंने लेकिन की थी मैंने। तो किधर की थी आपने, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपने कहाँ पे करानी थी? सर मैं आपको सेंड कर दूं क्या चीज है? अगेन? अभी सेंड करने की मैं क्या अगेन जरूरत से है? आपको सेंड कर। अभी आप इस तरह जी करें। सर। जी जी सर। जी सर, मतलब सर मैं आपको सेंड कर दूं इन चैट में। चैट में अगर आप मुझे सेंड भी कर दे, मैं अभी नहीं चेक कर सकता क्योंकि अभी आपके पास लेट है, आपने बिल्कुल नहीं कराई है। तो आप इस तरह करेंगे, पहले अपने एचओडी से परमिशन ले लें, उसके बाद ही मैं चेक कर सकता किससे हूँ। किससे परमिशन? हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, एचओडी से। एचओडी से? तो सर वो कैसे लेनी है अब? उसको ईमेल करना होता है और सर्च करें। एचओडी। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, अब नेस्टेड लूप पे आते हैं। नेस्टेड लूप में हम क्या करते हैं? नेस्टेड लूप में हम ये करते हैं कि इस लूप के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं, ये मैं यहां से इरेज कर लेता हूं। नेस्टेड लूप में हम इस लूप के अंदर एक लूप लगा लेते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अब अगर मैं ये कर दूंगा फॉर एग्जांपल int j is equal to 0 and j less than or equal to 10 और j प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद ये रहा। अब ये जो है ना, ये नेस्टेड लूप आपके पास बन गया। ये पहला लेवल है आउटर, इसको क्या हम कहते हैं? आउटर लूप। इसको मैं लिख लेता हूं आउटर लूप, ठीक है। और ये जो इनर है, इसको हम कहते हैं इनर लूप। क्या कहते हैं? इनर लूप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस वक्त हम इसको यूज करते हैं, ये ज्यादा डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम क्या है और आपके प्रॉब्लम के अंदर इस इनर लूप का और कितने इनर लूप यूज होने हैं। ये डिपेंड सारा कुछ कर रहा है आपके प्रॉब्लम के ऊपर कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे आपने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज्यादातर जब पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं या जब सीरीज के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे होते हैं। या कुछ इस तरह का काम होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ फर्दर आप उन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं जिसमें एक जगह से लेके दूसरी जगह तक मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई सीरीज है, कोई कैलकुलेशन वगैरह हैं, तब हम इसको ये नेस्टेड लूप वगैरह हम यूज करते हैं। अब अगर हमने कोई पैटर्न ड्रॉ करना है, कि फॉर एग्जांपल मैं एक पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ कर दूं कि ये एक पैटर्न ड्रॉ कराना है, फॉर एग्जांपल स्टार स्टार स्टार, ये स्टार, ये स्टार, फिर इस तरह कोई एक पैटर्न ड्रॉ कराना है, तो हम क्या करते हैं? लूप लगाते हैं, नेस्टेड लूप लगाते हैं। इस तरह भी एक पैटर्न हो सकता है आपके पास, ठीक है। और कुछ और फर्दर भी पैटर्न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का भी पैटर्न आपके पास हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
ये भी आपके पास एक पैटर्न हो गया। अब इस तरह के फर्दर जितने भी पैटर्न्स इससे मिलते जुलते जितने भी पैटर्न्स है, डायमंड हो गई हैं, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे के सारे आपने इसको ड्रॉ करने होते हैं नेस्टेड लूप के जरिए। पहले प्रॉब्लम क्या है कि नेस्टेड लूप कब यूज करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जहाँ पे सीरीज या सीरीज के साथ कुछ और फर्दर मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं। या कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं जो कि आपने ड्रॉ कराने हैं, तब हम नेस्टेड लूप ही यूज करेंगे। और नेस्टेड लूप डिपेंड करता है कि आपके पास कितने होंगे, 1 या 2 या 3 फॉर एग्जांपल, वो भी आपके इस पैटर्न और आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने यूज करने हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपका तरीका क्या है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बंदा इसको 3 लूप से कर रहा है और आपको भी 3 लूप से करना चाहिए, आप 2 से भी कर सकते हैं। ये वो आपके अपने मेथोडोलॉजी और अपने सोल्यूशन करने का तरीका है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पैटर्न ड्रॉ करूं जिसमें मेरे पास पहले क्या है, 5 स्टार्स हैं, फिर 4 हैं, या अगर ये वाला ड्रॉ कर दूं कि पहले 1 है, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं और इस तरह फिर 5 है। ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है। डिपेंड करता है आपके पास क्या है। अब अगर हमें ये वाला ड्रॉ करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डांस हो गए हो आप लोग? नो सर। हाँ सर उठिए। लग तो है सर। अच्छा, ये वाला पैटर्न अगर ड्रा कराना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम के लिए लूप चलानी पड़ेगी, एक रो के लिए। जी सर एक कॉलम के लिए शायद लूप चलाएंगे और एक रो के लिए। चेक करो, यहाँ पे मेरे पास पहले 1 स्टार है, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं और फिर 5 हैं। यही है ना? तो कितने रोज है मेरे पास? 1 2 3 4 एंड 5 रोज हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट i इज इक्वल टू 1 एंड i लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, 1 1 इंक्रीमेंट कराना है। ठीक है, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू लेस देन i। सी आउट स्टार एंड सी आउट एंड पहले दफा लूप आएगा, आई की वैल्यू क्या होगी? पहले दफा का लूप आई की वैल्यू है 1। ठीक है, 1 होगी। 1 1 लेस देन और इक्वल टू 5। ट्रू है तो इस वाले लूप में आएगा, इस वाले लूप में आएगा, इनर लूप में आएगा। इनर लूप को j को 1 से इनिशियलाइज करेगा, j 1 से इनिशियलाइज हो गया, 1 लेस देन और इक्वल टू 1। ट्रू है तो ये प्रिंट हो गया, स्टार 1 स्टार प्रिंट हो गया। यस। j में इंक्रीमेंट हो गया, j में अगर इंक्रीमेंट हो गया तो j प्लस प्लस 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया। ये यहाँ लूप से निकल आए, यहाँ पे एंडल हो गया, न्यू लाइन के अंदर आ गया, i में इंक्रीमेंट उसने कर दिया, i की वैल्यू हो गई 2 और 2 लेस देन और इक्वल टू 5। ट्रू। नीचे आ गए,
जे को दोबारा 1 से इनिशियलाइज किया, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2, ट्रू एक स्टार प्रिंट हो गया, जे में दोबारा इंक्रीमेंट हो गया 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2, ट्रू एक स्टार और प्रिंट हो गया, जे में इंक्रीमेंट हो गया, तो जे में जैसे इंक्रीमेंट 3 हो जाएगी वैल्यू, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 2, फॉल्स, और वो यहाँ पे आ जाएगा, हैंडल कर लेगा, इस न्यू लाइन पे आ जाएगा और आई के अंदर इंक्रीमेंट कर लेगा 3, तो 3 लेस देन 5, ये ऐसा ऐसा चलता जाएगा जब तक ये 5 नहीं होता, और ये 5 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 6 पे ये एंड हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कर लूं तो ये कुछ आप लोग भी इसको रन कर सकते हैं। ये चेक कर, उसने इस तरह का स्टार प्रिंट करवा लिया। पहले में सिंगल है, फिर 2 हैं, फिर 3 है, फिर 4 हैं और फिर 5 है, यही है ना जी के दरदान? सर नहीं समझ आई। नहीं समझ आई ना? यस सर। हाँ, इसके लिए बेटा पेन कॉपी लेना पड़ता है, हर पेन कॉपी में लेके इसको फिर आपने ड्राई रन करना होता है। दोबारा समझाता हूं। I is equal to 1, 1 less than or equal to 5, true, अब बोल भी दे, कैसे हो गए दोबारा? 1 less than or equal to 5, true, यस सर। अगर ट्रू है तो इस वाले लूप में आएंगे, ये इनर लूप है, क्योंकि ये इस लूप की बॉडी है, ये कंप्लीट इस लूप की बॉडी है, ये यहां तक बॉडी है ना। अच्छा, अब करना क्या है, जे को इंट जे इज इक्वल टू 1, इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, तो इनिशियलाइज हो गया 1 से, 1 लेस देन और इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, एक स्टार प्रिंट हो गया, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1, फॉल्स, ये एंडल कर लेगा, एंडल क्या कर लेगा, और न्यू लाइन के अंदर ले आएगा, मसलन उसको ब्रेक लाइन ब्रेक कर लेगा। लाइन जैसे ही ब्रेक हो जाएगी आई प्लस प्लस को हो जाएगी, आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू, दोबारा यहां पे आएगा, दोबारा जे को 1 से इनिशियलाइज कराएगा, क्योंकि ये बॉडी बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, अगर ये बार बार एग्जीक्यूट हो रही है तो ये 1 बार बार इनिशियलाइज हो रहा है, ये जे बार बार इनिशियलाइज हो रही है। इसको बार बार 1 से इनिशियलाइज करेंगे तब आपके पास इस तरह का प्रिंट आएगा, अगर इसको आप बार बार 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब वो नहीं आता। इसको आप लोगों ने पेपर पे एक दफा ड्राई रन करना है, ड्राई रन करेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगी, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगी। सर जी, जब तक ये जो इनर लूप है जब तक ये ट्रू होती रहेगी तो वो बाहर आउटर लूप में नहीं जाएगी, इनर लूप में रहेगा। हाँ, इनर लूप में ही रहेगा। जब ये इनर लूप जो है ये फॉल्स होगी इसकी कंडीशन, फिर वो आउटर लूप में जाएगा, फिर वो आउटर लूप में दोबारा, आउटर लूप की बॉडी में दोबारा वापस आ जाएगा और उसको वो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा या जो भी आपने किया है वो उसके साथ वो काम करना शुरू कर लेगा। तो सर जे की वैल्यू दोबारा आपने 1 क्यों रखी जी, दोबारा आपने 1 से इनिशियलाइज की है जे को? हाँ जी, क्योंकि चेक कर लो यहाँ पे हम आई को 1 से किया हुआ है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू, फर्स्ट टाइम एक स्टार प्रिंट किया, तो दोबारा हमने स्टार प्रिंट करवाना है 1 और 2, आई की वैल्यू होगी 2, तो जे 1 से शुरू कराएंगे तब हमारे पास आप उनको 2 स्टार प्रिंट करवाएंगे, फिर नेक्स्ट में 3 स्टार, फिर नेक्स्ट में 4, फिर 5।
ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो एक दफा दोबारा, क्योंकि ये आप लोगों ने ये नोट कर लो, इसको एक दफा कोड कर लो, पेपर पे लिख दो एक दफा। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा से मुराद ये है कि मैं पहले यहां पे 5 स्टार प्रिंट करवाऊं, फिर 4 करवाऊं, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? आई को 5 से इनिशियलाइज कर देंगे सर। उसके बाद आई लेस देन आई को कर देंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। आई को मैं करूंगा 5 से इनिशियलाइज और आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस। यस सर। और नीचे आ जाएंगे सर। अब सर जे इक्वल्स टू 5 हो जाएगा नीचे एज इट इज। नीचे सर एज इट इज रहने। चलो रन कर लेते हैं। यस नीचे मेरे ख्याल में एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये भी एक दफा फ्लो समझा दे ये वाला करके भी। ये वाला फ्लो समझाता हूँ। चेक कर मेरे पास आई क्या है, आई इनिशियलाइज हो गया किस चीज से? 5 से इनिशियलाइज हो गया। 5 ग्रेटर देन 1 ट्रू। यस सर। अगर ट्रू है तो इस बॉडी के अंदर आएगा, इस बॉडी के अंदर आ गया। जे को किस चीज से इनिशियलाइज किया? 1 से। 1 से। 1 लेस देन और इक्वल टू 5। अब 1 लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये 5 टाइम स्टार प्रिंट करवाएगा। यस सर। 5 टाइम ये स्टार प्रिंट हो गए। चेक करो, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे जे की वैल्यू 6 हो गई है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स, तो उसने एंड कर दिया और न्यू लाइन पे आ गया, लाइन ब्रेक कर दी, यहां पे आ गया और आई की वैल्यू कर दी माइनस माइनस। आई की वैल्यू होगी 4 और जे को हमने दोबारा 1 से इनिशियलाइज किया, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि 4 टाइम स्टार प्रिंट होगा, तो ये 4 स्टार प्रिंट हो गए। फिर आई की वैल्यू होगी माइनस माइनस। जी अगर आउटर लूप में जो कंडीशन लगी हुई है आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर वही फॉल्स हो जाती तो फिर क्या होना था? फिर वो इस पे आ जाना था। अगर तो चेक करो पहली दफा ही पहले वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी के अंदर ही उसने नहीं आना है ना। यस सर। फिर तो उस बॉडी अगर ये वाली कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाती तो जाहिर बात है ये वाला लूप तो ये बॉडी तो एग्जीक्यूट ही नहीं होनी। ठीक होगा सर। ये वाली बॉडी तो एग्जीक्यूट नहीं होनी। ठीक होगा सर। तो ये आपके पास इस तरह का स्टार प्रिंट हो गया। और ये एक दफा दोबारा बता दें ये फ्लो इसका जो। जी ये इन्हीं स्टार का मैं फ्लो बता रहा था अभी। सर जे इज इक्वल टू 5 नहीं होगा? जे इज इक्वल टू 5? सर पहले i इज इक्वल टू 1 था तो j इज इक्वल टू भी 1 था, तो जी क्या कहना चाह रहे हैं आप बेटा? मैं कह रहा हूँ सर पहले i इज इक्वल टू हमने 1 किया था, तो जी जी j इज इक्वल टू भी 1 था, तो अभी i इज इक्वल टू 5 किया है, तो j इज इक्वल टू एज इट इज है। ये 5 है तो 1 है, तो 1 से लेकर 5 तक, तो ये 1 से लेकर 5 तक स्टार प्रिंट हुए ना। 1 से लेकर 5 तक का मतलब है कि
5 स्टार प्रिंट होने हैं ना, 1 2 3 4 एंड 5 स्टार प्रिंट हो गए। फिर आई माइनस माइनस हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई 4, और जे दोबारा 1 हो गया, तो 1 से लेके 4 तक स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो ये 1 2 3, ये जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले 1 थी जे की वैल्यू, फिर 2 हो गई है, 2 लेस देन 4, फिर 3 लेस देन 4, फिर 4 लेस देन 4 एंड 5 लेस देन 4 पे ऑटोमेटिकली वो लूप ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे आ जाता है न्यू लाइन पे। ठीक है सर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन और इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, अगर मैं जे को 5 से इनिशियलाइज करूं और जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई कर दूं और जे माइनस माइनस कर दूं, तब क्या होना चाहिए? सर यही सेम चीज प्रिंट हो जाएगी। यही सेम चीज प्रिंट होनी चाहिए, सिर्फ मैंने ऊपर नीचे कर लिया बस। आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया और जे को 5 से, तो 5 से लेकर 1 तक, पहले मैं 1 से लेकर 5 तक जा रहा था, 5 स्टार प्रिंट हो रहे थे, अब 5 से लेकर 1 तक आ रहा हूं तब भी 5 स्टार की प्रिंट होने। क्लियर या नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। इस तरह के डिफरेंट पैटर्न हम इस नेस्टेड लूप से प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब मल्टीपल हम इसके अंदर हम काम करवा सकते हैं। सही कुछ प्रोग्राम होते हैं ना, मतलब कि उनमें नेस्टेड लूप भी लग सकती है, नॉर्मल वैसे भी इजी लूप से हो जाते हैं। तो ये जब हमें बताया होगा कि नेस्टेड लूप से करें, आपकी आवाज बेटा स्लो हो गई है एकदम। मैं कह रहा हूँ सर जी, कुछ प्रोग्राम्स होंगे ना जो नॉर्मल लूप से भी हो जाएंगे, 2-3 मल्टीपल लूप्स लगा के, और नेस्टेड लूप से भी हो जाएंगे। तो ये हमें बताया होगा कि नहीं नेस्टेड लूप से ही करो। नहीं 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 नहीं, ये आपने खुद ही डिसाइड करना है कि क्या करना है। वैसे सर ये आपको क्या लगता है, मतलब अलग-अलग ठीक है या नेस्टेड लूप ज्यादा बेहतर? अलग-अलग अगर वो मिसल मल्टीपल लूप से हो रहा है तो आपने मल्टीपल लूप यूज करने हैं, नेस्टेड लूप यूज नहीं करने हैं। नेस्टेड लूप कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन का टाइम काफी ज्यादा बढ़ा रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। ओके सर। मल्टीपल लूप इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं कर रहा होता है एज कंपेयर टू नेस्टेड लूप। ठीक है, तो आपने मल्टीपल लूप, अगर एक प्रॉब्लम मल्टीपल लूप से सॉल्व हो रहा है तो आप मल्टीपल लूप से सॉल्व करें, ना कि आप इसको नेस्टेड लूप में ले आए। ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं कोई एक सीरीज लिखूं जिसको मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाना है या उसका सम निकलवाना है, 1 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 प्लस 4 पावर 4 प्लस 5 पावर 5 प्लस up to, for example, n power n. ये कैसे सॉल्व होगा? सर सिर्फ सम प्रिंट करवाने के, इस तरह सीरीज भी शो करवानी है 1 पावर 1 प्लस? नहीं नहीं नहीं, नहीं, सिर्फ सम प्रिंट करवाना है, सिर्फ सम प्रिंट करवाना है, सीरीज नहीं प्रिंट करवानी। सर यूजर से सर ये इनपुट एक ले आंसर लेंगे लाना है, सर। मतलब इन सब का जो सम आएगा वो जी सर यूजर से एक इनपुट ले लेंगे, मतलब एक आंसर आएगा ना? हाँ एक आंसर आएगा, सम है तो एक ही आंसर आएगा ना। सर यूजर से एक इनपुट ले लेंगे सर, सी इन करवा लेंगे एक, उसके बाद सर आई को स्टार्ट करेंगे 1 से और एन तक उसको सर टर्मिनेट करवाएंगे और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करवा देंगे। तो सर सम इक्वल्स टू सम प्लस आई इंटू आई कर देंगे और सर नीचे लूप के बाहर सर सी आउट करवा देंगे सबको। चेक करो उसको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट फॉर एग्जाम्पल एंटर एन वैल्यू, और सी का नाम लिख लेते हैं एन, ठीक है। ये मेरे पास एन इज इक्वल टू 0, एन आ गया। अब लूप चलाना, चेक करो एन क्या, लेकिन एन की पावर एन भी है इसमें, 4 की पावर 4 भी है, 3 की पावर 3 भी है, 5 की पावर 5 भी है। तो फॉर इंट i is equal to 1, i less than or equal to n and i plus plus। ठीक है। अब अगर ये है तो अब पावर निकालना है, पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर i इंटू आई कर देंगे, आई इंटू आई कर लेते हैं। पावर पावर इस 4 पावर 4 का मतलब ये है कि 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अच्छा पावर, ठीक ठीक। सर इसमें पावर वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा ये। मैं मोहसिन आरिफ ना गोलियां मारूंगा और वो भी वो है। एक और लूप लगानी पड़ेगी, फंक्शन यूज कर लेते हैं सर एक और लूप लगानी पड़ेगी, इसी के अंदर ही हम लगाएंगे पावर यूज करते हैं। इसीलिए से मैं आपको फिर ऐसे नंबर दूंगा ना कि फिर आप याद ही रखेंगे। सॉरी सर। यहाँ पे इंटीजर j is equal to 1, j less than or equal to I and j plus plus, और पावर यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय किसको, आई है ना, और यहाँ पे p को मैं इनिशियलाइज कर दूँ 1 से।
चेक करो आई क्या है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आया। नेक्स्ट टाइम आया 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 कितने दफा मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। यस सर यस। तो अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए तो आई हो गया 2 और जे हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है तो 2 लेस देन 1 2। फिर नेक्स्ट होगा आई के लिए 2 है तो 2 लेस देन 2 4। लेकिन क्या करना है इसका सम भी निकालना है। तो यहां मैं लिख लेता हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस पी। और सम को मैं यहां पे इनिशियलाइज कर लेता हूं सम 0। इसमें एक प्रॉब्लम है, बाकी परफेक्ट है तकरीबन ये काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है सर अगर हम p की जगह j लिख दे तो वो मतलब कि p इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय i लिख दे तब नहीं हो सकता? j इंक्रीज हो रहा है ना, चेक करो j इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आउटपुट कुछ नहीं आएगी हमारे पास क्योंकि हमने सी आउट नहीं कराया। क्या चीज है सम को सी आउट कराना है, सम को सी आउट कराएं। वो तो सी आउट करवा लूंगा, वो वाला नहीं, एक और टेक्निकल मसला है इसमें। चेक करो यहां पे 1 आया, p की वैल्यू क्या आई 1। फिर नेक्स्ट टाइम p की वैल्यू क्या आ गई है 4 हो गई ना। फिर नेक्स्ट टाइम p की वैल्यू क्या हो गई 27। p की वैल्यू में जब भी ये नेक्स्ट टाइम ये मल्टीप्लाई होता है ना, p के पास प्रीवियस वैल्यू पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो गया p के अंदर 1 आया, p के अंदर 1 पड़ा हुआ है। यहां पे मल्टीप्लाई हो गया p के पास क्या पड़ा हुआ है 4। अब जब नेक्स्ट टाइम यहां पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, पावर निकाल रहा है, तो p के पास क्या पड़ा हुआ है 4 सर 4 पड़ा हुआ है। p को हमने रीसेट करना है। नेक्स्ट वैल्यू की पावर निकालने से पहले हमने p को रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए यहां पे मैं क्या करता हूं p इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट टाइम निकाल लिया p की 1 आया, सब में ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम 2 की वैल्यू आई, 2 की पावर उसने निकाल लिया, p में क्या आया 4, वो भी सब में ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 3 की उसने वैल्यू निकाली, 3 की पावर 3 निकाला, 27 आया, 27 प्लस 4 प्लस 1 वो उसने निकाल लिया। और साथ में p की वैल्यू ये रीसेट हो रही है। अब अगर मैं इसको रन कर लूं और वैल्यूज एंटर कर लूं सिर्फ 3, ताकि मेरे पास मैं 3 एंटर करता हूं, आंसर क्या आना चाहिए 32 सर 32 आया। 1 पावर 1, 2 पावर 2 4 प्लस 1 5, 3 पावर 3 27 5 32 आ रहा है। सपोज इसको मैं यहां से निकाल लेता हूं,
और फिर रन कर लेता हूं। सेम वैल्यू में एंटर करता हूं, 113 आ रहा है आंसर, जो कि गलत है। इसलिए मुझे यहाँ पे P को हर बार रीसेट करना पड़ता है, ताकि मेरे पास P जो पावर निकालने के लिए मैं इसको रीसेट करता हूं। क्लियर है? इस प्रॉब्लम को एक दफा लिख लो, पेपर पे ड्राई रन कर लो सर खुद। ऐसा नहीं कुछ हो सकता P के अंदर ही सम होता रहे ऐड, मतलब वहाँ वैल्यू न रहे, सम होता रहे ऐड। बेटा इस तरह नेक्स्ट क्लास से पहले आप एक दफा करके लिए, मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, लेकिन स्पेशली आपके साथ। सर एक मरतबा फिर समझा दें। बेटा फिर सर इसका फ्लो एक दफा रिपीट कर दें। ये वो वाली चीज नहीं है कि बार बार हो जाए। सर जी एक दफा फ्लो समझा देना, ड्राई रन कर लेंगे समझ। ये फ्लो ही समझाया मैंने, चेक करो पहले जरा मेरा आई की वैल्यू क्या है, 1, ये जे की वैल्यू है, ये क्या आई पावर ये जे है फॉर एग्जाम्पल, कि मतलब आई की वैल्यू की क्या निकालना है, हमने पावर निकालना है। आई की वैल्यू क्या है, 1 पावर 1, पावर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ये चेक करिए पावर कैलकुलेट हो रही है। ये लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 12 तक ये पावर कैलकुलेट हो रही है। 1 पावर 1 1, ठीक है, हो गया। आगे आ गए, चेक करो 1 प्लस आई में इंक्रीमेंट हो गया, तो 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3, अब 2 है तो j इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां पे p में क्या पड़ा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, j की वैल्यू 2 हो गई, इंक्रीज हो गई, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, p में क्या आ गया 4, जो कि आंसर भी आना चाहिए, 2 की पावर 2 का आंसर 4 आना चाहिए। j की वैल्यू इंक्रीज हो गई 3 लेस देन और इक्वल टू 2 फॉल्स, उसने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये लूप खत्म हो गया, ऐड हो गया, 4 प्लस 1 5, सब में क्या हो गया 5 पड़ा हुआ है। अच्छा अब i की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 3 लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू, ठीक है बिल्कुल। यहां पे दोबारा आ गए, j को 1 से इनिशियलाइज किया, 1 लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू, तो यहां पे p क्या हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई 3, p में क्या आ गया 3, j में इंक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू क्या हो गई 2 लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू, यहाँ पे p में क्या पड़ा हुआ है 3 और i में क्या पड़ा हुआ है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, p में आ गया 9, j में इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू क्या हो गई है 3 लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू, p में क्या पड़ा हुआ है 9 मल्टीप्लाई 3 27 p में आ गया, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 4 लेस देन और इक्वल टू 3 फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स हो गया, सम में पहले मेरे पास 5 पड़ा हुआ है, तो 5 प्लस 27 32, यहाँ पे मेरे पास i में वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है 4 लेस देन और इक्वल टू 3 फॉल्स, ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया, और सी आउट इसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। सम ऑफ सीरीज सम में क्या पड़ा हुआ है 32 उसने डिस्प्ले कर लिया। सिंपल, आपने ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ऊपर लिखने हैं और उसको ड्राई रन करना है, ड्राई रन करेंगे तभी आप लोग को समझ आएगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आना। चेक करो सम ऑफ सीरीज 32 और 32 ही आ रहा आंसर आ रहा है आपके पास।
अच्छा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आप लोग एक दफा स्टडी कर लो, एक दफा ड्राई रन कर लो। ये जो 2 क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हुए हैं, ये एक वो 3 क्वेश्चन, एक पैटर्न वाला और एक ये सीरीज वाला, इसको हम नेक्स्ट टाइम दोबारा हम स्टडी करते हैं, दोबारा हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कंफ्यूजन है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन एक दफा इसको खुद आप लोगों ने पेपर पे ड्राई रन करना है, पेपर पे ड्राई रन करना है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। यस सर। मैं ये नेक्स्ट लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड कर लेता हूं, तो एक दफा आप लोगों ने खुद करने हैं। किसी से कॉपी करेंगे कुछ भी समझ नहीं आने, हिट एंड ट्राई करेंगे कुछ भी समझ नहीं आना। एक दफा पेपर पे करो, पेपर पे सॉल्व करो, तभी आप लोगों को समझ आनी है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक होगा सर। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे कि असाइनमेंट के लिए होंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, असाइनमेंट के अलग क्वेश्चन मैं बताता कि ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। ठीक होगा सर। इसको एक दफा स्टडी कर लो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करके आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह डिस्कशन वगैरह करेंगे, तब आप लोग को समझ आ जाएगी। ठीक है? ठीक होगा सर। ओके बेटा, आप लोग लीव कर सकते हैं। सर जी खत्म हो गया लेक्चर? जी बेटा। सही, मैंने ना क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना है, उसमें मेरे 8 नंबर हैं, वो मेरा ठीक था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 8 नंबर है? जी सर। ओए सर देखें प्लीज एक। ओए होए, आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 भी गलत है। सर वाइल के साथ ही इफ के साथ है? नहीं सर जी, वाइल की है ना गलती, आगे 5 नंबर कटे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के कटे हैं? जी सर। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, पहली दफा लूप चला, वन वन वन, तो 1 + 1 2, बी के वैल्यू हो गई क्या 2, तो 2 बी मॉड 2 = 1। चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।